अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेटेड बाय मेटाबॉलिक रिएक्शंस इनसाइड बॉडी सेल्स। एक्सक्रीशन वो अमल है जिसमें हम अपने जिस्म से या लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जिस्म से गैर ज़रूरी इजाफी मादा जो है वो निकालते हैं और वो मादा जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बाद जो है वजूद में आ जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के नतीजे में जो है वो बन जाता है। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस हमारे जिस्म में कुछ चीज़ें बनते रहते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो टूटते रहते हैं। एनाबॉलिज़म कैटाबॉलिज़म होती है और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेसेस हमारे जिस्म में डेली बेसिस पर होती है। तो उन रिएक्शंस के नतीजे में जो प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट हमें हासिल होते हैं वो हमारे जिस्म से निकालने का अमल जो है उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अच्छा, ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। इनमें एक जो है वो टॉक्सिक है और दूसरे जो है जस्ट इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं। मतलब यह है कि कुछ चीज़ें अगर आपके जिस्म में मौजूद रहे, कुछ मटेरियल ऐसे हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अगर आपके जिस्म के अंदर मौजूद रहे तो वो टॉक्सिक होते हैं, वो आपके सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर को, बॉडी सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जो टॉक्सिक होते हैं ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। नाइट्रोजनस वेस्ट ये हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। इनके टाइप्स हैं, काइंड्स हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट वो वेस्ट हैं जिनमें नाइट्रोजन एलिमेंट एटम मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल में जो है हमारे साथ अमोनिया है, NH3 अमोनिया। बाज़ ऑर्गेनिज़म जो है अमोनिया डायरेक्टली जो है वो रिमूव करते हैं अपने जिस्म से, और बाज़ ऑर्गेनिज़म जो है वो अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं किसी और फॉर्म में, मतलब यूरिया को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। और यूरिया निस्बतन लेस टॉक्सिक होता है और वो यूरिया जो है जिस तरह ह्यूमन है या मैमल्स है तो वो अमोनिया जिनके जिस्म में बन जाता है तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। और यूरिया जो है उसको रिमूव करने के लिए पानी की कम ज़रूरत होती है, लिहाजा वो यूरिन की शक्ल में फिर बॉडी से निकाल दी जाती है। तो ये जो है ये टॉक्सिक जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ये उनके लिए हमारे साथ तरीक़ेकार होता है। इसके अलावा जो जस्ट वो वेस्ट प्रोडक्ट जो जस्ट इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट होते हैं, जो हमारे जिस्म के लिए बाज़ औक़ात ज़रूरी भी होते हैं लेकिन जब उनकी मिक़दार हद से बढ़ जाए तो वो एक्सेस में होते हैं और वो जिस्म से ख़ारिज करने की ज़रूरत होती है। तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे साथ एक्सेस में होता है और ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता। ये अगर आपके जिस्म में ये जो एक्सेस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं तो ये अगर आपके जिस्म में कुछ टाइम के लिए, कुछ अरसे के लिए मौजूद भी रहे तो ये सेल्स को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इनमें कुछ साल्ट्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं और इसके साथ साथ वाटर भी जो है एक्सेस वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है। जिस तरह हम सर्दी के मौसम में जब जिस्म को पानी की ज़रूरत नहीं होती है तो जो भी हम पानी पीते हैं तो इजाफी पानी जिस्म से ज़्यादा मिकदार में यूरिन की शक्ल में निकल जाता है। तो ये जो है विंटर सीज़न में जो यूरिन का वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि वाटर की जिस्म को ज़रूरत ही नहीं है और ज़्यादा इजाफी वाटर जो है, एक्सेस वाटर जो है वो यूरिन की शक्ल में जिस्म से ख़ारिज की जाती है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो टॉक्सिक है, ये हम समझ गए हैं। लेकिन ये टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट आते कहाँ से हैं, वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जो हमारे जिस्म में इनकी रिएक्शंस हो जाती है और इनसे जो है टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट हासिल होते हैं। तो वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट कम फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स यानी अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, DNA RNA ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके मेटाबॉलिज्म, जिनके रिएक्शंस के नतीजे में हमें जो है नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो हमारे जिस्म में बन जाते हैं। अच्छा, इन नाइट्रोजनस वेस्ट में सबसे जो ज़्यादा ख़तरनाक है, जो टॉक्सिक है, वो अमोनिया है। अमोनिया जिसका फार्मूला NH3 है, इट इज़ द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट एंड इज़ वेरी टॉक्सिक। ये बुनियादी तौर पर नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि तकरीबन तमाम जानदारों में बनता है और ये बहुत टॉक्सिक भी होता है। अच्छा, सम एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया डायरेक्टली। कुछ एनिमल जो है अमोनिया NH3 जो है वो डायरेक्टली एक्सक्रीट कर सकते हैं
और वो कौन से एनिमल्स हैं जो अमोनिया को डायरेक्टली एक्सक्रीट कर सकते हैं? वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, क्योंकि अमोनिया की एक्सक्रीशन के लिए, अमोनिया चूँकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इसकी एक्सक्रीशन के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर दरकार होता है। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको पानी की कोई कमी नहीं होती, पानी उनके माहौल में, उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा दे कैन एक्सक्रीट अमोनिया डायरेक्टली इन द वाटर। अच्छा, वाइल अदर एनिमल्स फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू लेस टॉक्सिक वेस्ट। ये अमोनिया जो है, ये पहले देगर जो जानवर है, देगर जो एनिमल्स है, वो क्या करते हैं, वो पहले अमोनिया को, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो क्या है, यूरिया है या यूरिक एसिड है, और फिर यूरिया और यूरिक एसिड जो है ये लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इनको फिर ये आसानी से एक्सक्रीट कर देते हैं, एंड देन एक्सक्रीट इट, और ये यूरिया और यूरिक एसिड को फिर जो है एक्सक्रीट कर देते हैं। अच्छा, ये तो अमोनिया और वेस्ट प्रोडक्ट के लिहाज से कुछ डिटेल्स हो गई। अब आते हैं ह्यूमन की तरफ। अच्छा, अब ह्यूमन के हवाले से थोड़ा डिटेल हम डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किस तरह जो है उसकी एक्सक्रीशन करते हैं। ह्यूमन जो है, ह्यूमन के सेल्स या टिश्यूज़ में जिस तरह हमने पहले भी बताया कि मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड वो होती रहती है। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो है वो ह्यूमन के सेल्स या टिश्यूज़ में मुसलसल रिएक्शंस होते रहते हैं। अच्छा, इस मेटाबॉलिज्म, इन रिएक्शंस के नतीजे में हमें हासिल होता है, हमारे सेल्स के अंदर बन जाता है NH3, अमोनिया जो है वो बन जाता है। अमोनिया जो है इसका फार्मूला NH3 है, लेकिन ये लिविंग सिस्टम में, लिविंग सेल्स में, लिविंग बॉडीज़ में NH4 आयन यानी अमोनियम आयन की शक्ल में मौजूद होता है, और ये इंटर कन्वर्टिबल है। मतलब इससे एक हाइड्रोजन हट जाए तो ये वापस जो है, हाइड्रोजन आयन हट जाए तो ये वापस NH3 की शक्ल में मौजूद होता है फिर। अच्छा, ये NH3 या NH4 जो है ये क्या है, दिस इज़ टॉक्सिक टू सेल्स एंड टॉक्सिक टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा भी है कि ये CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। तो ये NH3 जो है ये हमारे सेल्स में जो बन गया है, ये इसकी फ़ौरन जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन और रिमूवल जो है वो ज़रूरी है। तो ये जो है तमाम सेल्स से कलेक्ट की जाती है, ब्लड के ज़रिए इसकी ट्रांसपोर्ट की जाती है टू द लीवर, जिगर तक जो है ये NH3 जो है वो पहुंचा दिए जाते हैं। क्यों लीवर तक पहुंचा दी जाती है? क्योंकि लीवर जो है वो एक डिटॉक्सिफाइंग आर्गन है। लीवर हमारे जिस्म का एक वाइटल आर्गन है, अहम जो है आर्गन है, और डिटॉक्सिफिकेशन करता है ये मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स की, मुख्तलिफ़ किस्म की टॉक्सिक सब्सटेंसेस की। अच्छा, लीवर में जो है क्या मौजूद होते हैं? लीवर में मौजूद होते हैं कैरियर्स मॉलिक्यूल्स, कैरियर मॉलिक्यूल्स, और इसके अलावा इनमें जो है मौजूद होते हैं एंजाइम्स वगैरह। इनमें एंजाइम्स, लीवर में एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, जो इन केमिकल्स, इन टॉक्सिक मटेरियल्स को जो है वो एक लेस टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लीवर जो है, लीवर में एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसको हम यूरिया साइकिल कहते हैं। यूरिया साइकिल जो है इसी NH3 को कन्वर्ट करने का नाम है। ये यूरिया साइकिल जो है ये नंबर ऑफ रिएक्शंस है, एक बहुत से स्टेप्स हैं जिनमें NH3 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्शन करता है, और बहुत ज़्यादा स्टेप्स के बाद एक साइकिल है, उस साइकिल्स के आखिर में फिर NH3 को कन्वर्ट किया जाता है इन द यूरिया। NH3 जो है, अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट की जाती है। तो इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, NH2 होल 2 जो है हमारे साथ, ये चीज़ें, ये फार्मूला जो है यूरिया का फार्मूला बन जाता है। तो ये यूरिया जो है ये एक लेस टॉक्सिक है, और इसकी जिस्म के लिए, ह्यूमन के लिए, इसका रिमूव करने के लिए, यूरिया को रिमूव करने के लिए निस्बतन कम पानी जो है वो दरकार होता है, वाटर। लिहाजा ये जो है ये इसके बाद फिर लीवर से किडनी तक जो है ये ट्रांसपोर्ट की जाती है बाय द ब्लड के ज़रिए, ये जो है किडनी तक
जो है वो पहुंचा दी जाती है। अच्छा, किडनी में क्या होता है? किडनी में आपको पता है कि यूरिन फार्मेशन होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें यूरिन बनता है। इजाफी जो जिस्म में जो भी चीज़ें होती है, जिसमें साल्ट्स आयंस वगैरह आते हैं, जिसमें केमिकल्स आते हैं, जिसमें वाटर भी इंक्लूड होता है, तो इस तरह यूरिया भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। और किडनी जो है वो यूरिन फार्मेशन करने के बाद यूरिन जो है वो बॉडी से एक्सपेल की जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और अहम बात यह है कि हमारे जिस्म में जो एक्सेस फ्री अमाइनो एसिड्स होते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनकी जिस्म को ज़रूरत नहीं है, तो वो लीवर तक पहुंचा दिए जाते हैं। लीवर यानी जिगर तक वो जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं थ्रू ब्लड। अच्छा, लीवर में क्या होता है? लीवर में अमाइनो एसिड्स जिसमें अमाइनो ग्रुप भी होता है और साथ में दूसरे भी एलिमेंट्स होते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस ये है कि ये अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट कर देते हैं, उससे अमाइनो ग्रुप जो है वो रिमूव कर देते हैं और अमोनिया जो है वो अलग हो जाता है और इसके साथ साथ जो है पायरुविक एसिड्स जो है वो हासिल होते हैं। प्रोडक्ट में दो चीज़ें हासिल होती है, यानी अमोनिया और पायरुविक एसिड। और तो ये अमाइनो एसिड जो होते हैं, जो एक्सेस में होते हैं, वो भी लीवर में जो है उसकी रिएक्शन हो जाती है और ये जो है अमोनिया और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को अमाइनो एसिड्स जिसमें कन्वर्ट की जाती है, इसको डीएमिनेशन कहते हैं। डीएमिनेशन जो है ये भी लीवर में होता है। कुछ लोग जो है समझते हैं कि ये डीएमिनेशन जो है किडनीज में होते हैं, जो कि गलत है। ये लीवर में होता है, लीवर के अंदर होता है, क्योंकि लीवर में एंजाइम्स और वो कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसमें अमोनिया जो है वो हासिल होता है। और ये अमोनिया जो है, जिस तरह पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी अमोनिया के साथ भी वही प्रोसेस होगा, इसका फैट भी वही होगा, यानी इससे यूरिया बनेगा और यूरिया यूरिन की शक्ल में जिस्म से रिमूव की जाएगी। इसके अलावा पायरुविक एसिड जो हासिल होता है, पायरुविक एसिड जो है ये ऑर्गेनिक एसिड्स है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पायरुविक एसिड जो है ये रिस्पायरेशन या के क्रिप्स साइकिल जो हमारे साथ स्ट्रिप्स हैं, तो उसमें इसकी यूज़ होती है, ये इसमें इस्तेमाल होता है। और यही पायरुविक एसिड जो है ये एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए जो है वो यूज़ होती है। तो लिहाजा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जिस्म में यूज़ हो जाती है। और अमोनिया जो है इससे यूरिया बन के यूरिन की शक्ल में जिस्म से खारिज की जाती है। अच्छा, ये हम जानते हैं कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड दो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनसे नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडीज़ में बनते हैं। तो प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं और न्यूक्लिक एसिड या डीएनए आरएनए में क्या होते हैं? उनमें नाइट्रोजनस बेस होता है। और इन दोनों चीज़ों में नाइट्रोजन इनमें नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस है। तो ये जो है हमारे जिस्म में अगर मौजूद है तो इनसे अमाइनो ग्रुप्स जो है वो हासिल होंगे। अमाइनो ग्रुप जो है वो NH2 जिसमें मौजूद होता है, तो उनको हम अमाइनो ग्रुप्स कहते हैं। ये अमाइनो ग्रुप जो है मुख्तलिफ़ किस्म के नाइट्रोजनस वेस्ट, 3 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट में जो है वो मौजूद हो सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म में ये जो है मुख्तलिफ़ शक्ल में मौजूद होता है और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म इन ही नाइट्रोजनस वेस्ट को मुख्तलिफ़ मटेरियल्स की शक्ल में, इन 3 मटेरियल्स की शक्ल में, इन 3 नाइट्रोजनस वेस्ट की शक्ल में जिस्म से रिमूव करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है अमोनिया है, इसके अलावा यूरिया है और इसके अलावा हमारे साथ है यूरिक एसिड। तो ये 3 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है जिनको हम 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट को जिस्म से रिमूव करते हैं और क्या प्रोसेस इनका इख्तियार करते हैं। अच्छा, अमोनिया की तरफ हम आते हैं। अमोनिया जो है सबसे ख़तरनाक है, सबसे टॉक्सिक है और प्राइमरी जो है वो टॉक्सिक मटेरियल है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। इसका फार्मूला NH3 है और ये हाईली टॉक्सिक है और हाईली सालुबल है, ये वाटर में हाईली सालुबल है। अच्छा, लिखते हैं 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स 500 ml ऑफ वाटर। अगर नाइट्रोजन जो है अमोनिया की शक्ल में 1 ग्राम नाइट्रोजन मौजूद है और वो जो है आप जिस्म से निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 500
ml ऑफ वाटर की ज़रूरत होगी, और अगर इतना वाटर नहीं होगा तो ये रिमूव नहीं हो सकता। तो 500 ml ऑफ वाटर जो है नॉर्मल ऑर्गेनिज़म के लिए बहुत काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, जो ऑर्गेनिज़म जो है वो अमोनिया को जो है जिस्म से निकालते हैं, अमोनिया को डायरेक्टली खारिज करते हैं अपने जिस्म से, उनको हम अमोनोथेलिक कहते हैं। अमोनोथेलिक वो ऑर्गेनिज़म है जो अमोनिया को जिस्म से डायरेक्टली एक्सक्रीट कर सकते हैं। अच्छा, अमोनोथेलिक ऑर्गेनिज़म एक्सक्रीट अमोनिया डायरेक्टली बाय यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ये जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर, यानी 500 ml ऑफ वाटर पर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है ये यूज़ करते हैं, और मुसलसल जो है ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और ये अमोनिया को जिस्म से रिमूव करते रहते हैं। अच्छा, इनके एग्जांपल्स, जाहिर सी बात है जब इसके लिए जो है पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है इस अमोनिया को रिमूव करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए, तो वो ऑर्गेनिज़म इसको डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं जिनको पानी ज़्यादा अवेलेबल हो। पानी किन ऑर्गेनिज़म को ज़्यादा अवेलेबल होगा? जो पानी में ज़िंदगी गुजारते हैं, मतलब एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म जो है, फिशेज़ वगैरह, उनमें ये जो है अमोनिया डायरेक्टली रिलीज़ हो सकता है, एक्सक्रीट हो सकता है फ्राम देयर बॉडी विद द यूज़ ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो जो फिशेस है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, उसके एनवायरनमेंट में भी बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है, और इसके अलावा इनके जिस्म में भी बहुत ज़्यादा पानी मौजूद होता है, इजाफी पानी जो वो रिमूव कर सकते हैं, जिस्म से खारिज कर सकते हैं। अमोनोथेलिक ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल में हमारे साथ बोनी फिशेस है, जो ज़्यादा तादाद बोनी फिशेस की है, फ्रेश वाटर फिशेस जो है। इसके अलावा इनवर्टिब्रेट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इनमें आते हैं। इनवर्टिब्रेट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जिनमें हमारे साथ प्रोटोजोन है, स्पंजेस है, सिलेंड्रेट्स है और एकाइनोडर्म्स है। इसके अलावा टेडपोल्स जो है वो ऑर्गेनिज़म है जो एम्फीबियंस के जुवेनाइल्स होते हैं। टेडपोल जो है, जो मेंढक के बच्चे जो होते हैं, जो कि अभी वॉर्म्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह एक हेड होता है और टेल होती है, इस शक्ल को हम टेडपोल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो टेडपोल जो होते हैं वो पानी में ज़िंदगी गुजारते हैं, मतलब फ्रॉग का इब्तिदाई जो स्टेज होता है, जो मीटामॉर्फोसिस करके फिर जो है एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो टेडपोल जो है फ्रॉग्स या टोड्स के जो बच्चे होते हैं, जो जुवेनाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो भी जो है अमोनोथेलिक होते हैं इब्तिदा में, और बाद में वो फिर यूरिया जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, लिहाजा उसको यूरियोथेलिक कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर पर हमारे साथ है यूरिया। तो यूरिया जो है, यूरिया का ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ऑक्सीजन है, कार्बन है और 2 अमाइनो ग्रुप इसमें मौजूद है, लिहाजा ये यूरिया है। यूरिया जो है ये मॉडरेटली टॉक्सिक है, मॉडरेटली सॉल्युबल है इन वाटर। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। अगर यूरिया की शक्ल में 1 ग्राम नाइट्रोजन आप जिस्म से निकालना चाहते हैं, एक्सक्रीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए 50 ml ऑफ वाटर, 50 मिलीलीटर वाटर जो है इसके लिए ज़रूरी है, ताकि वो आप जिस्म से खारिज कर सके। जो ऑर्गेनिज़म यूरिया को वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिया की शक्ल में जिस्म से निकालते हैं, उनको हम यूरियोथेलिक कहते हैं। और यूरियोथेलिक क्या करते हैं, ये इनके जिस्म में भी इब्तिदाई तौर पर अमोनिया बनता है, लेकिन ये अमोनिया को खारिज नहीं कर सकते, एक्सक्रीट नहीं कर सकते, लिहाजा एनर्जी, ई का मतलब है एनर्जी को इस्तेमाल करके दे एक्सपेंड एनर्जी फॉर कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू यूरिया। क्योंकि ये अमोनिया को खारिज नहीं कर सकते, लिहाजा वो कीमती जो है इम्पॉर्टेंट एनर्जी जो है वो ज़ाया कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि अमोनिया से यूरिया बनाए और यूरिया को आसानी से कम पानी की मौजूदगी में जो है वो एक्सक्रीट कर सकते हैं। अच्छा, यूरिया जो है ये लेस टॉक्सिक है देन द अमोनिया। यूरिया इज़ 100,000 या 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। ये अमोनिया से 1 लाख टाइम्स जो है ये क्या है, ये कम टॉक्सिक है, कम ख़तरनाक है। अच्छा, यूरियोथेलिक ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स क्या है? एडल्ट एम्फीबियंस, यानी फ्रॉग्स और टोड्स जब एडल्ट हालत में आ जाते हैं, जब उनका मतलब प्रॉपर उसकी एज कंप्लीट हो जाती है, प्रॉपर एडल्ट कंडीशन में आ जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो उनको जो है ये फिर क्या होते हैं, ये यूरियोथेलिक होते हैं। और इसके अलावा शार्क और रेज जो है वो फिशेस हैं जो हमारे साथ कॉन्ट्रिक्टीज है या कार्टिलेजिनस फिशेस है, तो ये भी जो है ये क्या होते हैं, ये यूरियोथेलिक होते हैं। इसके अलावा मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, मैमल्स जो है ये भी यूरियोथेलिक है, यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। इसके अलावा सम रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो खुश्की पर गुजारते हैं,
लिहाजा उनको हम यूरियोतलिक कहते हैं। ये यूरिया जो है वो जिस्म से एक्सक्रीट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा यूरिक एसिड भी जो है एक नाइट्रोजनस वेस्ट है और इसका फार्मूला C5H4O3N4 है। अच्छा, ये लेस टॉक्सिक है, ये सबसे कम टॉक्सिक है। इसके अलावा इनसॉल्युबल है इन वाटर। इनका अगर आप सोल्यूशन बनाएंगे तो इट विल प्रिसिपिटेट इन द सोल्यूशन, ये नीचे तह में बैठ जाएगी, PPT बनेगी। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। अगर यूरिक एसिड की शक्ल में 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आप जिस्म से निकालना चाहते हैं, एक्सक्रीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे कम, बहुत कम मिकदार में 1 ml ऑफ वाटर, 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 1 ml जो है वाटर वो रिक्वायर होता है। लिहाजा ये जो फिगर्स है ये MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखें। इसके अलावा वो ऑर्गेनिज़म जो यूरिक एसिड को जिस्म से निकालते हैं उनको हम यूरिकोथेलिक कहते हैं। यूरिकोथेलिक वो ऑर्गेनिज़म है जो यूरिक एसिड को जिस्म से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है यूरिक एसिड की शक्ल में बाहर खारिज करते हैं। एग लेइंग वर्टिब्रेट्स जो है वो इसमें आते हैं। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट, जो खुश्की पर इनवर्टिब्रेट कीड़े वगैरह, हशरात वगैरह जो है मौजूद होते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी यूरिकोथेलिक है। अच्छा, इनमें एग्जाम्पल्स क्या है, तमाम के तमाम बर्ड्स जो है वो एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा मैनी रेप्टाइल्स, बहुत से रेप्टाइल्स जो है वो पानी में बहुत से रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो खुश्की पर ज़िंदगी गुजारते हैं और वो उनको पानी की कम मिकदार ज़रूरत होती है। लिहाजा वो क्या करते हैं, उनके जिस्म में पानी की मिकदार ही कम होती है, वो खुश्की पर ज़िंदगी गुजारते हैं, सहराओं में ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो यूरिक एसिड को जो है वो खारिज करते हैं जिस्म से। यूरिकोथेलिक है वो भी। इसके अलावा इंसेक्ट्स हैं ऐसे, और लैंड स्नेल्स हैं, हशरात वगैरह, और लैंड स्नेल्स जो ज़िंदगी ऐसे स्नेल जो जिनका हैबिटेट लैंड होता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म है, तो वो भी इनके जिस्म में पानी की मिकदार बहुत कम होती है। लिहाजा ये यूरिकोथेलिक है, ये कम पानी को इस्तेमाल करके जिस्म से यूरिक एसिड निकालते हैं। अच्छा, ये था हमारा टॉपिक आज का, जिसमें हमने एक्सक्रीशन के बारे में और इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके आल का ऑप्शन मुंतखब करें ताकि आप नए आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल कर सकें। शुक्रिया।